जब भी पृथ्वी लोक की भद्रा हो तो हमें शुभदा कार्यों को वर्जित करना चाहिए। इसमें 30 तारीख को रात्रिकालीन 8:59 से लेकर के 31 तारीख को प्रातःकाल 7:45 तक रक्षा बंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया भाई जाएगा। बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन कल है। ये 2-3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि आज है कल है, बड़ा ही उहापोह का स्थिति जो है लोगों के बीच में रहता है। और इसको लेकर के कभी कभी होता है कि हम गलत मुहूर्त में भी रक्षाबंधन बांध देते हैं, रक्षा सूत्र बंधवा लेते हैं या बहनें अपने भाई को बांध देती हैं, जिसके कारण कई सारी मुश्किलों का सामना, परेशानियों का सामना उनको अपने जीवन में करना होता है। आज हमारे साथ हैं पंडित ओम तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस मुहूर्त में हम रक्षाबंधन बांध सकते हैं, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा और सबसे उत्तम मुहूर्त जो है क्या होने वाला है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 2-3 सालों से जो है देखा जा रहा है कि आजकल की स्थिति है, कभी इस तारीख को कभी इस तारीख को, कहीं कहीं दोनों तारीखों को होता है, कहीं एक कहीं दो ऐसा होता है और लोग जो है मतलब भ्रमित हो जाते हैं। जी जी। तो सबसे शुभ मुहूर्त जो है कब से शुरू हो रहा है रक्षाबंधन और कब जो है इसकी समाप्ति है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, आपने तो सबसे पहले बहुत अच्छा एक बात कहा कि विगत 2-3 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि रक्षाबंधन को लेकर के और कुछ भी ऐसे पर्व हैं जिनको लेकर के लोग संशय में रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए यही कहूँगा कि रक्षाबंधन पर्व जो है एक भाई और बहन का बहुत बड़ा पर्व कहा गया है, परम पवित्र पर्व इसे माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को दिन में 10:12 से लेकर के रात्रि 8:58 तक भद्रा रह रहा है। तो जो भद्रा में शुभ कार्य वर्जित कहा गया है, क्योंकि जो भद्रा है वो भगवान सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। तो इनका स्वभाव भी कड़क शनि के तरह ही है। तो इसलिए कहा गया कि जब भी पृथ्वी लोक की भद्रा हो तो हमें शुभदा कार्यों को वर्जित करना चाहिए, इसमें नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि 30 तारीख को रात्रि 8:58 से जो है रक्षाबंधन शुरू, 8:59 से जी जी रक्षाबंधन की शुरुआत है। हाँ हाँ। और कब तक रहेगा? देखिए, रात्रि 30 तारीख को रात्रिकालीन 8:59 से लेकर के 31 तारीख को प्रातःकाल 7:45 तक रक्षा बंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह मैं बात काशी से प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और मान लीजिए कि अगर कोई बहनें 31 तारीख को 7:45 से कोई दूर दराज से आती हैं, कोई शहरों से गांव जाती हैं राखी बांधने के लिए, कोई गांव से शहर जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो सुबह यातायात की सुविधा नहीं है, कभी कुछ और भी कारण है, जाम में फंस गया, 7:45 के बाद अगर वो पहुंचती हैं अपने भाई के पास, तब राखी बांध सकती हैं कि नहीं? जी, अवश्य बांध सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय तो भद्रा रह नहीं रहा है, इसलिए वर्जित कर रहा है कि क्यों 7:46 से प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो जा रही है हमें, जो मतलब भाद्रपद पक्ष मास की। जी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो संपूर्ण दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में हर्षोल्लास के साथ रक्षा बंधन पर मना सकती हैं, रक्षा बांध सकती हैं और अपने रक्षा की दुहाई मांग सकती हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि 30 तारीख को रात्रि 8:59 से 31 तारीख को सुबह 7:45 के बीच कौन कौन सा ऐसा जो है एकदम शुभ मुहूर्त है, उत्तम, जो एकदम माना जाता है, जिसमें रक्षा सूत्र हम बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं? सबसे पहले बात अगर किया जाए तो शुभ लग्न की बात किया जाए, तो शुभ लग्न की बात कहा जाए तो 30 तारीख को देखा जाए तो 30 तारीख को पूर्णिमा हमें प्राप्त हो जा रही है। प्रातः 10:12 के बाद, यानी 10:13 से ऋषिकेश के अनुसार, पंचांग के अनुसार हमें पूर्णिमा प्राप्त हो जा रही है। तो अगर जो देखा जाए तो उस दिन रात्रि कालीन की अगर जो बात
किया जाए तो 8:59 से लेकर के 10:18 तक का जो मुहूर्त है सबसे शुभकारक मुहूर्त है। वही अगर जो आगे की बात हम आपको बताते हैं और कहते हैं तो 10:10 से लेकर के फिर से 12:24 तक की सबसे शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ अगले दिन की बात करते हैं तो सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9:23 तक हमें सिंह लग्न प्राप्त हो रहा है जो शुभ कारक है। उसके बाद से अगर जो हम बात करते हैं तो फिर से उस दिन सायंकाल 5:39 से भी हमें सबसे अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। मतलब इन मुहूर्तों में हम जो है राखी बांधें तो हमको अच्छा फल इसका मिल सकता है। हमें शुभता को हम प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में हम वृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। पंडित जी, लोक कथाओं में हम लोग के गांव में जो है या फिर हम लोग हिंदू समाज में जो है ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल में जो है रक्षाबंधन रावण ने अपने बहन सुपर्णखा से जो है राखी बंधवा लिया था, इसलिए जो है उसकी मृत्यु हुई। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इसमें अगर सच्चाई की बात किया जाए तो एक लोक कथा है, ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं देता है, क्योंकि जो भद्रा शनि की बहन और भगवान सूर्य की पुत्री हैं और इनका जो स्वभाव है शनि के तरह ही कड़क है। तो रावण एक अत्याचारी व्यक्ति था जो अपना ही राज्य चलाना चाहता था। तो ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता है, अगर जो आप अत्याचारी हैं तो आप किसी भी काल में शुभ काल में बनवा लेंगे राखी पर्व, लेकिन अत्याचारी हैं तो आप नहीं बचेंगे, आपको भगवान सजा अवश्य देंगे और परमपिता परमेश्वर सजा अवश्य देंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि भद्रा काल में हमको रक्षाबंधन नहीं बंधवाना चाहिए। नहीं, भद्रा काल में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा जब पृथ्वी लोक का हो तो हमें भद्रा काल में रक्षाबंधन पर्व नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो उसका स्वभाव होता है वो शनि की तरह कड़क होता है। अगर जो हम बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हानि प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं हानि प्राप्त होती है। तो आपने सुन लिया, पंडित जी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भद्रा काल में जो है राखी नहीं बंधवाएं। आप 30 तारीख को रात्रि 8:59 से लेकर के सुबह 31 तारीख को 7:45 तक रक्षाबंधन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। और उसमें भी जो है जो एकदम शुभ सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया है। आप इस टाइम में अगर बहनें रक्षाबंधन नहीं बांध पाती हैं, किसी तरह से अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हैं, तो 31 तारीख को 7:45 के बाद से शाम तक भी राखी जो है वो अपने भाइयों को बांध सकती हैं और रक्षाबंधन जो है मना सकती हैं। ऐसे ही तमाम धर्म से जुड़े मुद्दों और धर्म से जुड़े जो है पर्व त्योहारों पर हम आगे भी आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।